हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एजुकेशन लायन। पॉलिटिकल साइंस के आज आपके पेपर हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, बता दिए थे। बाकी सैम्पल पेपर आज इस वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, जिससे कि आपके पेपर बहुत अच्छा जाए और आपको अच्छे नंबर लेकर के आने हैं सैम्पल पेपर के लिए, टर्म 1 के लिए। तो गाइस, 12th क्लास का ये सैम्पल पेपर है, खासकर इंग्लिश मीडियम में है ये। और टाइम आपको 90 मिनट्स मिलता है, आपको पता है। और यहाँ पे सारे, तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए में सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको 20 करने हैं सेक्शन ए में से। तो न्यूली, तो कौन सा था जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज को देता था? नाटो। सो द स्मॉलर स्टेट आर वर इम्पोर्टेंट फॉर सुपर पावर्स ड्यू टू, तो स्मॉलर स्टेट को सुपर पावर्स क्यों चाहिए थी? तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही हो जाएंगे। इकोनॉमिक, वाइटल रिसोर्सेज, टेरिटरी। हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? जो उसका खुद मेन होता है, हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर। ए। तो गाइस, फोर्थ का क्या है? फोर्थ में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट इज नॉट ट्रू अबाउट सोवियत यूनियन? सोवियत संघ के बारे में कौन सा सही नहीं है? द सोवियत यूनियन हैड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, नहीं। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 1992, तो ये थोड़ी हुआ था, वो 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ था। सो यहाँ पे डैश पॉलिसी एज एडॉप्टेड बाय द नीति आयोग, तो क्या स्टार्ट किया नीति आयोग ने? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो है मोदी जी ने स्टार्ट करा, ठीक है। तो मेक इन इंडिया जो है आया, ठीक है। अब हु वर 3 लीडर्स हु फ्लॉटेड आइडिया ऑफ नेम? तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कौन लेकर के आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए, नेहरू, टीटो और नासिर। तो इसका क्या हो जाएगा गाइज? नेहरू, टीटो, नासिर, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट? तो पाकिस्तान ने कहाँ पे अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था? चगाई हिल्स, ऑप्शन बी। विच वॉज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया? तो क्या था? नेशनल इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ए, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। एक तरीके से जोड़ के रखना, इंटीग्रेशन होता है ना। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज इनकरेक्ट? तो नेम के बारे में जो एक गलत सेंटेंस दिया है, सो फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल स्टेबिलिटी थोड़ी फॉलो करता था हमारा, वो तो बोलता था अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी में, आपको अरेंज करना है, पहले कौन आया, पहले कौन आया। तो आपको पता होना चाहिए, थर्ड नंबर पे क्या है? लीग ऑफ नेशंस आया है ना। फिर कौन सा आया? लीग ऑफ नेशंस के बाद हमारा आया है यहाँ पे फोर्थ पे क्या है? देखो भाई, इस फोर्थ पे वर्ल्ड बैंक, फिर वर्ल्ड बैंक आया है 1994 में। फिर हमारा कौन आया है? फिर हमारा द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट है ना। फिर सेकंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो यहाँ पे होगा हमारा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 11th में हमारा सी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो कंसर्न विद द सेफ एंड पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, ओके। इंडिया कंडक्टेड, तो न्यूक्लियर बॉम्ब हमने कब कब किया? 1974 और 1998 में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द अरब स्प्रिंग डिड नॉट ट्रांसफर विच ऑफ द कंट्रीज? तो कहाँ पे? ईरान, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर योर टर्म 1। टर्म 1 में पूछे जा सकते हैं, विच अमंग, क्योंकि सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर इसलिए होता है कि आपका जैसे पेपर आएगा उसका पहले का ये चीज होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है गाइस। और यहाँ पे द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, तो नेहरू फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या मेजर ऑब्जेक्टिव थे? 15 का हमारा हो जाएगा, है ना। तो ये बस वो कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं लाना चाहते थे, बस बाकी फोर्थ को छोड़ के सारे, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, सी। अब यहाँ पूछा है, तो यहाँ पे लेपू लेख पास होगा, डी इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्यूटेड? चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच में लेपू लेख पास पे जो है कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, तो हैदराबाद के लिए कितने टाइम के लिए मांग रहा था? अ ईयर, ओके। कितने? 1 साल के लिए पूरा। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, ये लाइन किसने कही है? तो जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन।
अब नेक्स्ट द हाई पॉइंट ऑफ, तो जहाँ पे चरम बिंदु था शीत युद्ध का, हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर वॉज, तो हाई पॉइंट कोल्ड वॉर का क्या था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये हो जाएगा 19 का। व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ ह्यूमन डेवलपमेंट होगा या क्या होगा गाइस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर सेफ्टी, नॉन गवर्नमेंट, तो एनजीओ टाइप है, सी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डी नहीं होगा गाइस, सी। चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, देखो इस सब में सब सही है बट एक गलत दे रखा है, वो है नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, सी हो जाएगा इसका भी, है ना। तो 512 नहीं थे, 565 थे। What was the impact of Indo-China conflict on the opposition party? The CPI which was in favor of Soviet Union, so 22 में आपका पूछा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट ओनली जो नागालैंड was given state status, ठीक है, हुआ था खाली। The Russian Revolution was inspired by the ideals of Daesh as, तो किससे भाई, सोशलिज्म से हुआ था और बेस था egalitarian, तो इसका हो जाएगा ए। Which one of the following statements is a false? False बताना। निज़ाम हैदराबाद to have an independent state for the state of हैदराबाद, है ना, ये तो था ही। और यहाँ पे पूछा गया हमसे, जम्मू एंड कश्मीर रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन, रेडी हो गया था, नहीं, तो ये वाला फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। अब आपको 20 क्वेश्चन फिर से करना है। वाई डिडेंट वॉर हैपन ड्यूरिंग, तो ड्यू टू द थ्योरी ऑफ डिटरनेंस, डिटरनेंस की वजह से, क्योंकि दोनों को पता था कि आपस में लड़ाई करेंगे तो नुकसान होगा, सो इसलिए डिटरनेंस यानी प्रतिरोध की जो थ्योरी थी, है ना, एक तरह से प्रतिरोध का वो फॉलो कर रहे थे। 26 में पूछा गया वाई डिड रसिया बिकम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, तो उसको खैरात में मिली थी या क्या होगा इसमें, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, बी, इट इज इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन, तो उसने सोवियत यूनियन, यूनाइटेड नेशन में सोवियत यूनियन की ले ली थी सीट। एंड बोरिस येल्सिन वाज मोर चार्मिनिस्टिक देन गोरबाचेव, तो गोरबाचेव से ज्यादा लोगों को बोरिस येल्सिन पसंद था, तो इसका फोर्थ हो जाएगा बी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली। Since the Nagpur session of Congress 1920, this principle was accepted that नागपुर सेशन अधिवेशन में एक्सेप्ट कर रहा था कि राज्यों का वितरण जो होगा वो भाषा के आधार पर होगा। So things change after independence and partition might lead to disruption and disintegration, to adopt a mixed economy, to adopt a planned economy, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप लोगों का 27 में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा जो है करा था हमने जब नागपुर सेशन हुआ था, तो कौन कौन से सड़क टू अडेप्ट अ मिक्स इकोनॉमी नहीं हुआ था, ठीक है गाइस। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन माइट लीड टू डिसरप्शन, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो सी हो जाएगा इसका। Years and the end of Cold War, the Central Asian Republic have not risen to the global availability of opportunity. Why? तो ये जो है सेंट्रल एशियन जो थी उसने अपॉर्चुनिटी तक नहीं पहुंचा, तो इसका कारण था अथॉरिटेरिज्म इन अ कंट्रीज, तो अथॉरिटी वाली कंट्रीज थी कुछ। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज entrusted with the task of unification of the princely state, which of the following argument is not correct, कौन सा सही नहीं है। he had a long political experience, उनको दिया था काम, ये क्यों, क्योंकि he was a visionary and a good speaker, और ऑप्शन दे रखा है मुस्लिम लीग वांटेड दैट द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी इंटरेस्टेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये मुस्लिम लीग चाहती थी, ये गाइस इसका सी हो जाएगा, है ना। डी में बोला ही वॉज होम मिनिस्टर एज वेल एज मिनिस्टर ऑफ कंसेशन डिपार्टमेंट, बी में ये दे रखा है, नहीं, मुस्लिम लीग चाहती थी, ये याद कर ले, पेपर में पूछा जा सकता है। वाई द इंडियन गवर्नमेंट साइन ट्रिटी, तो 1971 में क्यों ट्रिटी साइन किया, तो इंडिया को जो है डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए था, मिलिट्री सपोर्ट चाहिए था ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस, तो बांग्लादेश ए हो जाएगा इसका गाइस। कंसिडर दीज स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग, नीति आयोग के ऊपर आपको कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को और बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। नीति आयोग एक्ट एज अ टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो कैसे काम करता है नीति आयोग, डज नॉट इंश्योर, ठीक है, डज नॉट इंश्योर स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ऐसा तो नहीं है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो फॉलो करता है, तो ये वाला जो है होगा
डॉक्टर राजीव कुमार तो है अभी भी, सही है ये। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन, ये भी ठीक है। ठीक है गाइस। शॉक थेरेपी इज अ phenomenon एसोसिएटेड विथ सेंट्रल एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स इन तजाकिस्तान एंड अजरबैजान, नहीं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, है ना, या स्टेबलाइजिंग द रशियन अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो क्या हो जाएगा गाइस इसका आपका, यूएस प्लान्स टू रूट आउट कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म को हटाने का प्लान था ये पूरा। और यहाँ पे दिया गया द टर्म लार्जेस्ट गैराज सेल हिस्ट्री में किसे कहते हैं भाई, शॉक थेरेपी को, डी हो जाएगा इसका। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पे आ गए हैं। द कोल्ड वॉर वाज नाइदर अ वॉर नॉर एन आर्म्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नॉर अ कंडीशन ऑफ पीस, सो इट वाज रेदर अ स्टेट ऑफ अनईजी पीस। तो कोल्ड वॉर क्या था, कोल्ड वॉर वाज नॉट बीइंग फाउट बाय क्लेवर मूव्स, प्रोपेगेंडिस्ट एक्टिविटीज एंड डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स। तो रीजन ये दे रखा है। तो इसमें बोथ 34 का क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे द असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन ठीक दे रखा है, रीजन ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। असर्शन ठीक है, रीजन इनकरेक्ट है। असर्शन में बोला है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था, पीस था, ठीक। इट वाज रादर अ स्टेट ऑफ अनईजी पीस, बट अनईजी पीस था, ठीक है। विच सिचुएशन वाज टर्म्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो कौन सी चीज को जॉर्ज बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा। 35 पे, द यूनाइटेड नेशन हैड गिवन परमिशन टू ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो जो डेजर्ट स्टॉर्म का परमिशन दिया था, है ना, ये थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन उठा रखा है गाइस, जो कि आपके सिलेबस में नहीं भी दिया हुआ है। तो सैंपल पेपर बनाने में कुछ दिक्कत हुई होगी। 37 क्वेश्चन में बोला गया है कि नीति आयोग सर्व एज थिंक टैंक टू प्रमोट कोऑपरेटिव एंड फैसिलिटेटर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका ना तो कॉम्पिटिटिव होगा, है ना, ये सब तो होंगे। वाई वॉज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस, नीति आयोग क्यों लाया गया प्लानिंग कमीशन की जगह। तो क्या दिक्कतें हो रही थी यहाँ पे, बाय मोर एसर्टिव और बाय मोर पुश बाय रिक्वायर्ड टू कोप अप विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, नए नए चैलेंजेस आ रहे थे। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। 39 give the contemporary realities of the world, how can the UN play a more important role। यूएन अभी के टाइम पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर सकता है। तो एग्जांपल के साथ, बाय बीइंग मोर असर्टिव टू अबाउट ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बहुत ध्यान रखेगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। assertion in April 1949 the North Atlantic Treaty Organization of States, तो नाटो के बारे में पूछा है। स्टेट्स डिक्लेयर दैट द आर्म अटैक ऑन, मतलब नाटो में क्या हुआ था कि एक के ऊपर हमला तो सबके ऊपर हमला होगा। रीजन दे रखा है ईच स्टेट वुड बी ऑब्लिग टू हेल्प ईच अदर, सही है दोनों। 40 का हो जाएगा ए। तो बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत आसान था गाइस। assertion international organization play a very important role in maintaining peace, तो countries have conflicts, तो ये ऊपर नीचे उल्टा हो रखा है गाइस। तो 41 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। बोथ द assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन, मतलब सही तो है दोनों लाइनें बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है ये। तो बोथ, है ना। assertion रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है 42 पे, बोथ द assertion एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, इसमें भी यही है बी कि इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है गाइस। 43 का देखेंगे, द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टेंजेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल, द सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, ये तो था रीजन, ठीक है। तो 43 का क्या हो जाएगा गाइस, बोथ द assertion एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, तो इसमें भी यही हो जाएगा। assertion रीजन दोनों ठीक है बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है यार उसका, ठीक है। 44 पे जाएंगे हम। 44 पे देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स एज फार एज इंडिया क्लेम टू परमानेंट सीट, तो क्या इंडिया हैज द मेड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द यूएन ऑलवेज फॉल्टर्ड, तो ये ऐसा तो किया नहीं था हमने, तो इसका यही हो जाएगा, बाकी सब हमने किए थे, तो ओनली फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बाकी सब सही है। सर नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर रीजनिंग द मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, एक्स ऑफिसियो नहीं होता, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा गाइस 45 का, 45 का हो जाएगा assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स,
असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, असर्शन ट्रू नहीं हो सकता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प, किस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं? टू इस्टेब्लिश लिविंग कंडीशन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, टू इन मैटर्स ऑफ पीस एंड वॉर, प्रिवेंट वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड टू रिजॉल्व टेरिटरी। तो लगभग सभी में करती है। तो क्या हो जाएगा गाइस इसका 46 का यहाँ पे बी एंड सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैटर्स ऑफ पीस एंड वॉर देखती है, टू प्रिवेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो उनकी गवर्नमेंट ध्यान रख लेगी और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ज़्यादा नहीं देखती है, वो खुद सुलझाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा बी एंड सी ऑप्शन नंबर डी 46 का। 47 The reorganization of states on the basis of language had a negative effect। नेगेटिव इफेक्ट तो रहेगा भाषा के आधार पर स्टेट को बांटना, है ना गाइज। तो इसका क्या हो जाएगा मूवमेंट स्टार्टेड इन मैनी एरियाज, तो लोग अपने अपने डिमांड करने लग गए कंट्री के मूवमेंट, ये नेगेटिव इफेक्ट था लैंग्वेज के बेसिस पे। ड्यूरिंग द नेहरू एरा 48 का क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग द नेहरू एरा व्हाई डिड सम पॉलिटिकल पार्टीज एंड groups in our country believe that India should more friendly with the bloc led by the US। US कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहिए हमें, ऐसा बोला गया था। मूवमेंट स्टार्टेड इन मैनी एरियाज ऑफ द कंट्री, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया प्रो डेमोक्रेटिक एंड प्रमोटेड कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे बिकॉज द यूएस ब्लॉक क्लेम्ड बी प्रो डेमोक्रेटिक एंड प्रमोटेड कैपिटलिज्म, डेमोक्रेटिक था और कैपिटलिज्म प्रमोट करता था। तो गाइस सेक्शन सी पे अब मूव करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेकर। 10 क्वेश्चन करने सेक्शन सी में, पिक्चर बेस है गाइस। सेक्शन सी आसान होता है काफी ज्यादा। 49 में पूछा है स्टडी द पिक्चर एंड गिवन बिलो, तो चूज द फर्स्ट स्टेट टू बी, तो कौन सा स्टेट लिंग्विस्टिक डिमांड के बेसिस पे बना था? सबसे पहले आंध्र प्रदेश, जिसमें से तेलंगाना अलग हुआ था गाइस। द क्वेश्चन इज फॉर द विजुअली कैंडिडेट, ये नीचे वाला नहीं करेंगे, 50 करेंगे। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, तो ये किसका सिंबल है? व्हाट डज दिस लोगो सिंबलाइज, लोगो सिंबलाइज क्या करता है? वर्ल्ड पीस। बहुत आसानी से हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज फॉर वर्स विजुअली, नीचे वाला विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। स्टडी कार्टून, कार्टून पढ़ना और बताना है, क्वेश्चन जो कि नीचे दे रखा है गाइस। द मैसेज ऑफ दैट पिक्चर गिव्स दैट denuclearization of the world is the need और यूज ऑफ मिलिट्री पावर टू कंट्रोल द वर्ल्ड। यहाँ पे मिलिट्री पावर को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड में चाहिए, ऐसा दिखा रखा है। एक वॉर और इधर शांति है, मतलब कि एक बंदे ने वॉर का भी पहन रखा है और शांति का भी। लाइक इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन लेफ्ट वन विल, तो अगर शांति नहीं होती है तो लड़ाई कर लेंगे, है ना, ऐसा। और ये क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था। फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है, इसको आपको पढ़ना है। तो इंडिया पाकिस्तान सच है ना, तो इंडिया पाकिस्तान 1947, व्हाई डिड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 प्रूव टू वेरी पेनफुल, पेनफुल क्यों रहा था गाइस? तो क्या हो जाएगा इसका हमारा 52 का क्या होगा? इट वाज अ लार्जेस्ट मोस्ट एब्रप्ट अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक, तो ये जो था बहुत डी हो जाएगा इसका गाइस। 52 का लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब था काफी ज्यादा। व्हाट मेजर डिफिकल्टीज अरोज इन द वे ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या डिफिकल्टी आई? देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया, ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज डिड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तान, ठीक है। नाइदर ए नॉर बी, क्या हो जाएगा इसका बोथ, है ना। 53 का बोथ ए एंड बी। What would have been India's position in the world had there been no partition of India? इंडिया का अगर पार्टीशन नहीं होता तो क्या होता? तो सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s, तो सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाती है हमारी 1940s के टाइम पे थोड़ी सी, क्योंकि पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होता तो हमारे पास थोड़ा पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होता, नेता ज़्यादा होते। तो यहाँ पे इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बिन, तो न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर दिया हुआ है नो फर्स्ट यूज, ध्यान रखते हैं नो फर्स्ट यूज कैन बी रिव्यूड। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? वाई वॉज द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज रिव्यूड एंड चेंज, तो नो फर्स्ट यूज चेंज क्यों हो गई? क्योंकि इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी इज अ पैरामाउंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिक्योरिटी, तो इसलिए चेंज कर दिया हमने। इंडिया वांट्स टू इंश्योर इट्स प्लेस इन, इंडिया कहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में अपना जगह चाहता है, ए, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल।
अब यहाँ पे पूछा है सीटीबीटी की करेक्ट ऑप्शन, तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, तो क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे टेस्ट बैंड ट्रीटी, सी ऑप्शन राइट आंसर। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी रिलेट्स टू इट्स रिजॉल्व इन द स्टैब्लिशिंग इट्स रीजनल सुप्रीमेसी, नहीं भाई हमने न्यूक्लियर किस लिए किया कि वहाँ पे सुप्रीमेसी कैसे, नहीं। स्टैब्लिशिंग डिसएग्रीमेंट, नो। इंगेज इन हॉस्टिलिटीज विद अदर्स, तो इस्टेब्लिश इट एज द डिसआर्मामेंट एंड रीजनल पीस, तो डिसआर्मामेंट और रीजनल पीस की वजह से हमने न्यूक्लियर रिट्रेट्स करा, ठीक है। पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज ड्रिवन बाय वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट वन। नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज, अलायंस बिल्डिंग नहीं करा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा गाइस। तो आपको सारे क्वेश्चंस सैंपल पेपर के करा दिए, ऑल द बेस्ट फॉर टर्म 1, और अच्छे से पेपर देकर आना है आपको, बेस्ट यहाँ पे हमने करा दिए हैं क्वेश्चन जो कि पेपर में भी आ सकते हैं, सैम्पल पेपर में से पूछ ही लेता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें सैम्पल पेपर, स्ट्रैटेजी वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। एजुकेशन लाइन पॉलिटिकल साइंस की सेकंड टर्म की प्रिपरेशन भी होगी इस पर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गेट 40 आउट ऑफ 40।